I am Dr. Dinesh Agarwal, the Senior Child Specialist practicing in Madhu Vihar in 1994. आज मैं कुछ खास टॉपिक्स हैं जो इन मानसून की सीज़न में बीमारियां बच्चों में कॉमन होती हैं, जैसे बुखार आना, डायरिया होना, फिर बीज होना, जैसे सांस में तकलीफ़ होना या खांसी होना, और साथ साथ कई बार फीवर के साथ बच्चों को सीजर भी पड़ जाते हैं। उनके बारे में बात करूंगा। और जो पहली बीमारी है एक्यूट फेब्राइल इलनेस। एक्यूट मीन्स जो फीवर 2 हफ्ते के करीब आपके रहता है। फीवर क्या है? बेसिकली जब बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो फीवर बॉडी उससे फाइट करने की कोशिश करती है, जिससे उसके रिएक्शन में जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उससे फीवर होता है। फीवर हर फीवर को हमेशा ट्रीट नहीं करते। जब फीवर 100.4 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तभी उसके ऊपर दवा देते हैं, उससे पहले दवा नहीं देते। नॉर्मली वायरल फीवर 3 से 5 दिन रहता है। वह अदर इन्फेक्शन में जैसे डेंगू फीवर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस हो सकती है इन दोनों, क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीज है या इंसेक्ट की वजह से हो सकती है, इसलिए ये कॉमन होती है मानसून सीजन। और फीवर के साथ अब इसके कारण कई होते हैं। मेनली जो एक्यूट फेब्राइल इलनेस होती है उसके कारण इन्फेक्शन होता है। बाकी जो अदर कारण होते हैं जैसे कैंसर है, ऑटोइम्यून डिजीज है, उनमें फीवर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है। एक्यूट फेब्राइल इलनेस के फीवर के जो कारण हैं उसमें इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल में ज़्यादातर फीवर 3 से 5 दिन रहता है। और जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें फीवर टाइफाइड हो सकता है। वायरल फीवर इंसेक्ट के थ्रू जा सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकता है, ये लेप्टोस्पायरोसिस हो सकती है। कई टाइप की ये बीमारियां हैं जिसमें फीवर 2 हफ्ते तक, 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। फीवर 4 से 5 दिन ज़्यादा रहता है तब हम बच्चों में जांचें कराते हैं ब्लड की, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए, जिससे हमें कॉज पता लगे कि क्या फीवर का कॉज है। अगर जो फीवर का कॉज होगा उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फीवर के साथ बच्चे को हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, मैलेज हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, माइल्ड पेट में दर्द हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं बच्चों में। या किसी बच्चे को थोड़ा बहुत खांसी भी हो सकती है फीवर के साथ, ये नॉर्मल चीज़ है। और कुछ बच्चों को फीवर के साथ थोड़ा जैसे जॉन्डिस का है, और जॉन्डिस में पीला यूरिन भी आता है, तो इस टाइप के सिम्टम्स भी हमको देखने। अगर जॉन्डिस लग रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर केवल वायरल फीवर से है, केवल फीवर है, नो अदर सिम्टम्स हैं, तो 2-3 दिन तक वेट करें। अगर 2-3 दिन बाद भी फीवर परसिस्ट करता है या फीवर बहुत हाई जा रहा है, 104, 105 जा रहा है, तब डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है फीवर का। कि मानसून आने से पहले तो आपको बाहर की चीज़ें खाना बंद कर देना चाहिए। पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ डिजीज पानी से भी होती है। दूसरे, अगर मास्क लगा सकते हैं क्योंकि एक वो प्रिवेंट कर सकता है, किसी को भी कोल्ड कफ होगा उसके कांटेक्ट में आने से वो हो सकता है, क्योंकि ये बीमारियां मानसून के सीजन में ही ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए घर पे आप ये इलाज कर सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों को, पानी का ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें, आउटसाइड चीज़ें नहीं खाएं, होम कटी हुई चीज़ें बाहर मिलती हैं वो नहीं लें, हैंड हाइजीन रखें, अपने हाथ धोएं खाना खाने से पहले, फ्रेश पॉटी जाने से के बाद हाथ धोएं, फूड हैंडलिंग कर रहे हैं तब हाथ धो के, इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। देखिए, ये बीमारियां वैसे तो किसी को इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन कॉमन भी 5 साल से बच्चे नीचे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। 5 से 15 साल के बीच में बच्चे कम इफेक्टेड होते हैं, बट लेकिन वायरल इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि घर में किसी एक को हुआ तो वो दूसरे को ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, इसलिए वो हो जाते हैं। तो इसलिए 5 साल से ज़्यादा नीचे बच्चों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए।
बाकी प्रिकॉशन तो सभी को लेने चाहिए, क्योंकि मानसून में बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, एडल्ट को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है। इस सीजन में जो बुखार होता है उसके लिए प्रिवेंशन, बचाव ये मदर घर पर कर सकती हैं कि साफ सफाई रखें, हाथ साफ रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, खाने की हाइजीन रखें, बाहर का खाना ना खाएं। और किसी को भी अगर घर में बच्चे को या किसी एडल्ट को ये हो जाता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल टाइप का खांसी है, जुकाम है, फीवर है, तो वो मास्क लगा के रहे जिससे बाकी बच्चे अफेक्टेड ना हो। ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। डाइट में बच्चे जब फीवर होता है तो बच्चों की एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाती है डाइट की। तो अगर बच्चा कुछ नहीं ले रहा तो आप ग्लूकोज पानी दे सकते हैं, जिससे उसको ग्लूकोज एनर्जी की कमी नहीं रहे, या उसको इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं जिससे सॉल्ट की कमी नहीं रहे। जिससे और डाइट में लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट ले सकते हैं, वैसे नॉर्मल डाइट भी दे सकते हैं अगर बच्चा ले रहा है। डाइट में थोड़ा सा यही है कि आपको हाई कैलोरी डाइट दें, जिससे वो उसमें एनर्जी बनी रहे, नहीं तो लॉस होगा तो वो उसमें डलनेस आएगी, और कई बार उस डलनेस की वजह से कन्फ्यूजन होगा कि ये बीमारी की वजह से है या डाइट की वजह से है। तो इसलिए डाइट नॉर्मल डाइट रख सकते हैं, बट एक क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा देना है, जिसको कि फ्लूइड लॉस होता है, बच्चे में लेथार्जीनेस आती है, इसलिए फ्लूइड बहुत ज़्यादा देना है। फ्लूइड किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, मट्ठा दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिक्विड जाना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे बहुत फंसी होते हैं खाने में, कोई नारियल पानी नहीं पीता, कोई इलेक्ट्रॉल नहीं पीता, तो नॉर्मल पानी भी पिलाते रहे तो उससे भी काफ़ी हद तक बच्चा डल नहीं लगेगा। नॉर्मली ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि क्या कारण है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो रेस्ट कराएं, स्कूल ना भेजें जिससे और लोगों को ना हो। तीसरा है कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड दें, क्योंकि जब भी फीवर डाउन होगा तो बॉडी से फ्लूइड लॉस बहुत होता है, तो इसलिए हमको फ्लूइड कंपनसेट करना है, क्योंकि कई बार फीवर में डिहाइड्रेशन होता है, बच्चा उसकी वजह से गिरा रहता है। ये तो होम ट्रीटमेंट है। अगर फीवर है तो या तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, अगर पैरासीटामोल से भी नहीं उतर रहा तो फिर आजकल हम लोग मैप्टाल पी भी देते हैं, नाफेनिक एसिड, या फिर ब्रूफेन भी देते हैं, इबुप्रोफेन भी देते हैं ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स के पास आके डॉक्टर से अगर फीवर परसिस्ट रह गया 4-5 दिन तो फिर कारण के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर उसमें डेंगू आ गया तो डेंगू के लिए मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन डेंगू में सिम्टम्स अगर फीवर के साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है, कहीं रेड स्पॉट आ गए तो बच्चे को हॉस्पिटलाइज करते हैं। अगर टाइफाइड पॉजिटिव आ गया तो नॉर्मली टाइफाइड में आजकल बच्चों को वैक्सीन लगी होती है, तो फीवर नॉर्मली फीवर होता है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। अगर फीवर है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसका टाइफाइड के लिए केस में 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, और टाइफाइड में फीवर 5 से 8 दिन तक परसिस्ट करता है। इसलिए टाइफाइड के केस में चार्ट अच्छी तरह से बनाना चाहिए, जिससे हमको चार्ट में पैटर्न पता लगे फीवर किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर फीवर ज़्यादा रहा, रेस्पॉन्ड नहीं किया 5 से 8 दिन में, तो हम हॉस्पिटलाइज करते हैं टाइफाइड। अगर टाइफाइड के केस में भी हॉस्पिटलाइज तब कर सकते हैं या तो बच्चा मुंह से कुछ ले नहीं रहा हो, बच्चा बहुत सिक लग रहा हो, बच्चे को वोमिटिंग बहुत हो रही हो, तो हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही मलेरिया में भी नॉर्मली होम ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डॉक्टर्स के पास डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, एंटी मलेरियल देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं बच्चे। यूरिन इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देते हैं, 7 to 10 डेज का कोर्स होता है, उसके बाद तो ठीक हो जाते हैं। ये आपको पर्सनल हाइजीन रखनी है, आइसोलेशन है, जैसे स्कूल नहीं भेजना और लोगों से, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो आपको मास्क लगा सकते हैं। घर में अगर किसी को एक को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो मास्क लगा दें, जिससे बाकी और लोगों को ना हो। आज मैंने आपसे एक्यूट फेब्राइल इलनेस के बारे में बात की कि जो मानसून के सीज़न में बहुत कॉमन होती हैं बीमारियां, और उसके बारे में बताया कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए इन केस अगर कभी ऐसा लगता है कि
नई डॉक्टर की ज़रूरत है तो मेरा नंबर इसके नीचे आ रहा है स्क्रीन पे, और एड्रेस भी आ रहा है। अगर फिर भी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी पीडियाट्रिशियन को। और अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बच्चों में बहुत कॉमन बीमारी है। तब तक के लिए आप ये निरुंगम चैनल देखते रहिए। नमस्कार।